इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो मूमी से हेल्प मांग रही थी, पर मूमी बस उसे देख रही थी और पीछे से एक आदमी आकर उस लड़की को मार देता है। इसके बाद हमें यंग मास्टर का एक झलक दिखाते हैं और मूमी की नींद खुल जाती है। ये सब मूमी का एक सपना था। हम देखते हैं कि मूमी एक बड़े से पाइप के नीचे दबी हुई थी और उसका इन्फेक्शन भी बढ़ने लगा था। आगे हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे ये लोग स्मोक के नाम से जानते हैं, वो फोर्ट्रेस के पीछे पड़ गया था। यूकिना तेजी से फोर्ट्रेस को पीछे भगा रही थी। फोर्ट्रेस स्टेशन तक पहुंच जाती है और किबितो गेट का लीवर खींच देता है, जिससे गेट धीरे धीरे नीचे आ रही। किबितो के साथ ही स्मोक पर गोली चलाने लगते हैं। गेट सही समय पर बंद हो जाता है, जिससे स्मोक गेट से तेजी से टकरा जाता है और कबाने हवा में उछल जाते हैं। हम देखते हैं कि स्मोक एक बड़े से कबाने की भीड़ से मिलकर बना है। इधर इकोमा मूमी के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मूमी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। और आगे बोलती है चलो अब बोल भी दो, ये सब मेरी गलती से हुआ है। जिस पर इकोमा बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी ही गलती की वजह से मेरा प्लान फेल हुआ है, पर मैं भी बेवकूफ था जो मैंने क्रेन का कंट्रोल छोड़ दिया जब मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा। मुझे यकीन है कि अभी सब हमसे गुस्सा होंगे, इसलिए हम यहाँ ऐसे नहीं मर सकते, हमें सब ठीक करना होगा। और इकोमा पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। इधर फोर्ट्रेस के अंदर ग्रुप के लोग बोल रहे थे कि क्या हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हम उस मॉन्स्टर के आगे नहीं जा सकते। अयामे यूकिना से पूछती है। यूकिना बोलती है कि हम रिवर्स में इतने तेजी से नहीं जा सकते, अगर स्मोक ने पीछा किया तो मुझे यकीन है कि हम मारे जाएंगे। एक आदमी बोलता है अगर हम थोड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं और थोड़ी हिम्मत करते हैं तो हम शायद आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी स्मोक बिखरा हुआ है और वॉच टावर भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। पर ताकुमी बोलता है हम इकोमा और मूमी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ग्रुप के लोग बोलते हैं ये सब गड़बड़ उस मूमी की ही वजह से हुआ है और उस लड़के ने भी अपना मिशन बीच में छोड़ दिया था, उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इधर सुकारी कुछ सोच में डूबा हुआ था और मैप को ध्यान से देख रहा था। आगे इकोमा को दिखाते हैं जो एक पाइप से मूमी के ऊपर से चट्टानों को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर पाइप टूट जाता है और इकोमा नीचे गिर जाता है। मूमी उसे बोलती है तुम मुझे यही छोड़ के चले जाओ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही बाहर सर्वाइव करते हैं और कमजोर मारे जाते हैं। इकोमा को एक मशीन दिखता है जिस पर रस्सी बांधकर चट्टानों को खींचने लगता है। फिर मूमी बोलती है मैं नहीं चाहती, तुम मुझे बचाओ। इकोमा बोलता है तो तुम क्या यहाँ ऐसे ही मरना चाहती हो? मूमी बोलती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी यहाँ से निकलने का। इकोमा मशीन से रस्सी खींचने लगता है पर रस्सी टूट जाती है और तेजी से इकोमा की तरफ आती है, जिससे इकोमा बच जाता है, पर अब मशीन खराब हो गई थी। इकोमा मूमी के पास जाकर बोलता है तुम ये सब क्या बोल रही हो, अपने आप को देखो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। पर मूमी उसे गुस्से से बोलती है कि मैं कमजोर नहीं हूँ और उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। मूमी बोलती है मैं कबाने में बदल रही हूँ, सब खत्म हो गया, और रोते हुए बोलती है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। इकोमा उसे ब्लड पिलाने लगता है जिसे वो अपने साथ लाया था और उसे बोलता है तुम शांत रहो, तुम बस अभी भूखी हो। आगे इकोमा मूमी से पूछता है कि क्या भूख बढ़ने पर हम कबाने में बदल जाते हैं? मूमी बताती है मुझे नहीं पता, पर मेरे सभी साथी कबाने में बदल गए थे। तभी इकोमा को पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कबाने की भीड़ थी। इकोमा अपने कैनन को तैयार करता है। मूमी उसे बोलती है तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे, यहाँ बहुत सारे कबाने हैं। पर इकोमा उसे बोलता है जो तुमने पहले कहा था मैं कमजोर हूँ, हाँ तुमने सही कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही पड़े पड़े अपनी जान गंवा दूं। इससे अच्छा मैं लड़कर मरना पसंद करूंगा। और इकोमा अपना हाथ काट देता है ताकि कबाने उसकी तरफ आ सके और फिर इकोमा कबाने से लड़ने लगता है और उन्हें मारता भी है, पर क्योंकि कबाने संख्या में ज्यादा थे इसलिए कबाने इकोमा को पकड़ लेते हैं। इधर इकोमा की बातें सुनकर मूमी अपने बचपन को याद करने लगती है, जहां हमें दिखाते हैं कि कबाने ने मूमी की गांव पर हमला कर दिया था। सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मूमी की मां देखती है कि मूमी को भी कबाने ने काट लिया है। तभी उनके पास एक सिपाही आ जाता है जो मूमी को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है, पर उसकी मां बीच में आ जाती है और वही मारी जाती है। वो सिपाही फिर मूमी को मारने ही वाला था कि यंग मास्टर यहाँ आकर उस सिपाही की तरफ तीर से अटैक करता है, जिससे सिपाही डर जाता है और यंग मास्टर मूमी को बचा लेता है। आगे फोर्ट्रेस गेट तोड़कर अंदर आ जाती है और किबितो मूमी को ढूंढकर उसे बचा लेता है। मूमी उठते ही बोलती है इकोमा कहाँ है, और उसे ढूंढने के लिए आगे जाती है, जहां वो देखती है कि सभी तरफ कबाने मरे पड़े हैं। ये सब देखकर किबितो बोलता है इन सभी को इकोमा ने मारा है, पर उसका साथी बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना। पर कुरुसु बोलता है अच्छे से देखो, इन सभी कबाने का दिल एक ही शॉट में चिरा गया है।
आगे मूमी को इकोमा मिल जाता है जो एक जगह पड़ा हुआ था। इकोमा को ऐसे हाल में देखकर मूमी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर इकोमा उसे बोलता है रुको, मुझे ऐसे मत हिलाओ, उन कबाने ने मुझे हर जगह काटा है। इकोमा को जिंदा देखकर मूमी बोलती है हम दोनों कमजोर हैं, फिर भी हम जिंदा कैसे हैं? पर इकोमा उसे बोलता है मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है, वरना मैं अभी तुम्हें ज्ञान पेलता। तभी फोर्ट्रेस से सिग्नल आती है जिसे सुनकर किबितो बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, और सभी टनल से बाहर आते हैं जहाँ सभी स्मोक को देखते हैं। इकोमा पूछता है ये चीज क्या है? मूमी बताती है ये फ्यूज्ड कॉलोनी है। कुरुसु पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो? पर किबितो सभी को बोलता है बातें बाद में करना, पहले फोर्ट्रेस के पास चलो। आगे फोर्ट्रेस यहाँ आ जाती है और सभी इस पर चढ़ जाते हैं। स्मोक भी यहाँ आ जाता है और टनल के अंदर कबाने की बॉडी के साथ कुछ करने लगता है, जिसे देखकर इकोमा बोलता है ये क्या कर रहा है? मूमी बताती है कि ये सभी कबाने को अपने आप में मिला रहा है। ये बहुत ही ग्रीडी होते हैं, इंसान हो या कबाने, ये सभी को अपने साथ मिला लेता है। कुरुसु पूछता है कि क्या इसे हराया जा सकता है? तभी पीछे से ताकुमी का आवाज आता है, जिसे देखकर इकोमा बोलता है मुझे माफ करना और शुक्रिया जो हमारी गलती होने के बाद भी हमें बचाने यहाँ आए। पर सुकारी बोलता है तुम दोनों तो बोनस हो, और एक बड़े से कैनन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है हम तो इसके लिए यहाँ आए थे, इसे मैंने पहले ही देख लिया था। अब हमने तुम्हारी मदद की है तो अब तुम्हारी बारी है हमारी मदद करने की। आगे हम देखते हैं कि इकोमा क्रेन से टावर को उठा देता है और फोर्ट्रेस के अंदर मूमी सभी को बताती है अगर स्मोक को हराना है तो उसके दिल को तबाह करना होगा। उसके अंदर एक ऐसा कबाने होगा जो अब उसका दिल बन गया है, हमें उसे ढूंढ कर तबाह करना होगा। किबितो पूछता है कि क्या इस कैनन से हम उसे मार पाएंगे? मूमी बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, पर इससे हमला करने से वो बिखर जाएंगे और उसी टाइम हमें उसके दिल को ढूंढ कर तबाह करना पड़ेगा। आगे अयामे मूमी को बोलती है ठीक है फिर ये काम तुम हम पर छोड़ दो, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। पर मूमी बोलती है नहीं, इसे मुझे करने दो ताकि जो गड़बड़ मेरी वजह से हुआ था उसे मैं ठीक कर सकूं। और मूमी वहां से जाने लगती है। फिर मूमी उन दो लोगों के पास आती है जिनका डॉग मर गया था और उनसे माफी मांगती है और उन्हें बोलती है कि मैं उस बड़े से चीज को मारने जा रही हूँ। वो बच्चा पूछता है क्या तुम उसे मार पाओगी? मूमी बोलती है इसे तुम अपने गार्डियन पर छोड़ दो। आगे स्मोक को दिखाते हैं जो अब इन्हीं की तरफ आ रहा था। एक सिपाही सबको बताता है कि स्मोक इधर ही आ रहा है और इस बार इसका साइज और भी ज्यादा है। फोर्ट्रेस आगे बढ़ने लगती है और स्मोक उसके पीछे था। अंदर इकोमा ताकुमी से पूछता है कैनन का क्या हाल है? ताकुमी बोलता है अभी हम इसे बॉयलर से जोड़ रहे हैं, और सुजुकी इशारा करता है कि सब रेडी है और ताकुमी कैनन को पीछे की तरफ मोड़ता है। मूमी भी ऊपर आ जाती है और ताकुमी को बोलती है सही समय पर ही उसे शूट करना। आगे सुकारी बोलता है कि ताकुमी वो हमारे पास आ गया है, और ताकुमी उस पर निशाना लगाता है पर घबरा कर पहले ही कैनन से फायर कर देता है जो स्मोक के सर पर लगता है और उससे कई कबाने अलग हो जाते हैं। कुछ कबाने फोर्ट्रेस के ऊपर भी गिर जाते हैं। मूमी उसे बोलती है तुमने बहुत पहले इसे चला दिया, पर ताकुमी बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पहले बार इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब स्मोक और कबाने एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। किबितो और उसकी टीम इन पर गोली चला रहे थे। अंदर कुरुसु भी अपना पट्टी निकालकर लड़ने के लिए तैयार होता है, जिसके हाथ में अब इकुमा द्वारा बनाया हुआ कटाना था। दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और दोनों मिलकर कबाने को मारने लगते हैं। ये नया कटाना आसानी से कबाने के दिल के आर पार हो रहा था। स्मोक फोर्ट्रेस के बहुत पास आ गया था, इसलिए एक सिपाही आगे की तरफ सबको बताता है। अयामे युकिना को फोर्ट्रेस की स्पीड बढ़ाने बोलती है। युकिना प्रेशर लिमिट को हटाने के लिए लीवर खींचती है पर स्पीड नहीं बढ़ती, इसलिए युकिना सुकारी को बोलती है कि गियर साफ में कुछ फंस गया है, क्या तुम उसे निकाल दोगे? पर सुकारी बोलता है कि वो तो लिंक बार के दूसरे साइड है। युकिना बोलती है हाँ, इसलिए संभल कर करना, नहीं तो तुम्हारा हाथ भी कट सकता है। आगे सुजुकी कैनन को फिर से रेडी कर देता है। मूमी उसे बोलती है इस बार मत चूकना। स्मोक भी कूदकर फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाता है, जिससे फोर्ट्रेस हिलने लगता है और इस वजह से सुकारी भी गिरने वाला था और लिंक से टकराने से बाल बाल बचता है और सुकारी गियर साफ्ट से फंसे चीज को निकाल देता है और युकिना फोर्ट्रेस की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे स्मोक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ताकुमी को उसका दिल साफ दिखने लगता है और उस पर कैनन से फायर करता है। इसके बाद मूमी भी उसके अंदर कूद जाती है। मूमी देखती है कि इसका दिल एक लड़की है और उस पर चढ़कर उसे मार देती है, जिससे स्मोक फट जाता है और मूमी ऊंचाई से गिरने लगती है, पर उसे इकुमा पकड़ लेता है। इसके बाद सभी अंदर आ जाते हैं। फोर्ट्रेस तेजी से बढ़ रही थी, जिसके वजह से एक मोड़ में आकर एक साइड झुकने लगती है। अयामे सभी को बोलती है सभी जल्दी से फोर्ट्रेस को राइट साइड धक्का दो, नहीं तो ये पलट जाएगी। और सभी मिलकर फोर्ट्रेस को एक साइड धक्का देने लगते हैं और सभी कामयाब भी हो जाते हैं और फोर्ट्रेस वापस पटरी पर आ जाती है और स्टेशन से आगे बढ़ जाती है। और ये
एपिसोड यही खत्म होता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।